दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी 15 अगस्त को लाल किला से, जहां पे उन्होंने कहा कि इंडिया की डेमोग्राफी एक चेंज हो रही है, जिसकी उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी और उन्होंने कहा इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कैसे जगह-जगह से मुसलमान आ जाते हैं, पाकिस्तान से स्पेशली बांग्लादेश और रोहिंग्यास आ रहे हैं इंडिया के अंदर और इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ सिचुएशंस को खराब करने की कोशिश की है, रॉयट्स भी कराते हैं और मेन जो पीएम का कंसर्न था वो था बॉर्डर स्टेट पे। जैसे यूपी के अंदर और साथ में हमारे सी शोर्स के पास बांग्लादेशी और बाकी मुस्लिम्स ने आकर के कब्जा जमाने की कोशिश की और पीएम मोदी की स्टेटमेंट बड़ी मायने रखती है और ऐसा लगता है कि पीएम मोदी एनआरसी लाने वाले हैं। क्योंकि जब भी पीएम मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है तो उनके पूरे के पूरे रिपरकशंस होती हैं मिनिस्ट्रीज के ऊपर। जिस भी मिनिस्ट्री के ऊपर बात होती है उसको एक्शन लेना पड़ता है, स्टार्ट कर देती है एक्शन और पीएम मोदी को रिपोर्ट भेजी जाती है। और यहाँ पे कुछ होम मिनिस्ट्री के लोगों ने रिपोर्ट भेजी है पीएम मोदी को कि हम एनआरसी लाना चाहते हैं। और इसी पे जब बात की गई थी अखिलेश यादव से जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कहा कि इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो उन्होंने कहा कहाँ चेंज हो रही है? 2014 से पहले कितना एरिया था यूपी का और आज कितना एरिया है, तो डेमोग्राफी कहाँ चेंज हुई है? ये यूपी के चीफ मिनिस्टर है, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर है जिनको ये तूतिया नाक वाला ये टूटी चोर को ये नहीं पता कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। आप यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वहां पे लूट पार करने का काम था आपका, बाकी तो आपके पास काम था नहीं। इनको ये नहीं पता कि डेमोग्राफी क्या होती है, एरिया चेंज की बात नहीं कर रहे भाई। वहां पे जो बॉर्डर के ऊपर मुसलमान जम गए हैं उसकी बात कर रहे थे मोदी। भाई तुम चुप ही रहो जब तुम्हें इतनी अकल की बात नहीं पता तो। लेकिन अकलमंदी तो दिखानी है, इसने हर एक बात पे टांग तो उसानी है। और इसी पे बात करते उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि अब पीएम मोदी का जो है एक स्ट्रेट मैसेज था, उस पर क्या एक्शन होने वाला है? सर, ये मोदी जी कुछ भी कहते हैं, एक एक लाइन पे आदमी डिस्कशन कर सकता है। उनके हर वर्ड का मतलब रहता है। इन कंट्रास्ट टू वो राहुल और ये अखिलेश वगैरह, ये ऑपोजिशन वाले, वो क्या कहते हैं, कोई मतलब की चीज नहीं करते। वो जाके बस उनको एंटी इंडिया कहना है, उनको हिंदुस्तान की तरफ नफरत करना। सर, इसके बारे में देखिए, डेमोग्राफी इज अ वेरी सीरियस इशू और आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने रेड फोर्ट से इस इशू को एड्रेस किया है, ये लोगों को रियलाइज करने के लिए। और वो भी जानते हैं और हिस्टोरियंस हमारे जानते हैं कि जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ 1947 में, तो ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान रह गए और कम चले गए पाकिस्तान। और जो रह गए उनका एक ही एजेंडा था, गजवाए हिंद, कि यहां पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन और बढ़ाए, जो हो रही है। आप देखिए जो हो रहा है, और बड़ी सोची समझी इनकी चाल चल रही है। कहां से गल्फ से पैसा आ रहा है या टर्की से पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये लोग प्रॉपर्टियां कहां कहां खरीद रहे हैं, ऑल ऑन द सी फ्रंट ये लोग खरीद रहे हैं। और इनके कारण क्या है बताइए, कि अचानक इतनी ज्यादा जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़ना, और जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू लुप्त ही होते जा रहे हैं। क्या का भाई, इस दुनिया को तो ये भी सोचना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, ऐसा क्या रीजन है कि वहां पर ये अल्पसंख्यक एकदम गायब हो गए और यहाँ के अल्पसंख्यक धीरे 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 मेजोरिटी में आते जा रहे हैं। तो इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, जहां बहुत सारे स्टेट्स हमारे आज सफर कर रहे हैं। और ये तो शुक्र करिए कि असम के अंदर, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ असम में सर। वहां पर जब मैं गया था गुवाहाटी और जोरहाट वगैरह गया था, वहां लोग डरे हुए थे, कांप रहे थे कि हमारे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सडनली द मुस्लिम पॉपुलेशन इज डोमिनेटिंग द हिंदू पॉपुलेशन। माने कभी भी इस मुस्लिम राजाओं ने हमले किए असम में, लेकिन कभी वहां पर घुस नहीं सके, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ऐसी क्या बात है कि आज दे आर बिकमिंग सो डोमिनेंट। आज उनका राज, आज उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, आज सारी एम्प्लॉयमेंट वो पकड़ते जा रहे हैं आके। तो और सबसे बड़ी बात है सर, देखिए, हिंदुस्तान आज अगर है, एक है, इट इज बिकॉज ऑफ
श्रीनगर से लेके त्रिवेंद्रम तक, केरल तक हिंदुइज्म है जो पूरे देश को जोड़ के बैठी हुई है। अगर यही चीज हो जाए कि भाई इस्लामिक स्टेट बन जाए, सपोज हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट गजवाए हिंद बन जाए कल, आई एम टेलिंग यू विद इन मंथ्स, विद इन ईयर्स यू विल फाइंड हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इस चीज को मोदी जी रियलाइज करते हैं। दैट इज व्हाई ये डेमोग्राफी का जो चेंज होना, उन्होंने एड्रेस किया इस प्रॉब्लम को फ्रॉम रेड फोर्ट कि भैया नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू पुल अप अवर सॉक्स एंड थिंक अबाउट इट एंड सेव दिस कंट्री, सेव दिस नेशन। देखो उदय, इसमें एक और बात आती है इसके अंदर कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं अपनी, वो तो अलग बात है। दूसरा रीजन है कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं रोहिंग्यास आ रहे हैं। 5 करोड़ इस टाइम पे बांग्लादेशी इंडिया के अंदर बैठे हैं, जिनको चुन चुन निकाला जा रहा है। स्लो प्रोसेस है, लेकिन आज वेस्ट बंगाल के अंदर तो उनका पूरा कंट्रोल है। वहां पे मोहम्मद ममता बैठी हुई है, इसलिए इनको वहां सपोर्ट मिलती है। लेकिन मोदी का एक बड़ा मैसेज क्लियर है कि हमारी एजेंसीज को कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी उनको भगाओ और एनआरसी लेके आओ कंट्री के अंदर। और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसी इस पे काम करना शुरू कर दिया है कि जल्दी से जल्दी एनआरसी लगाया जाएगा। पीएम मोदी वो आदमी है जो आर्टिकल 370 हटाने में नहीं घबराए। पीएम मोदी वो आदमी है जो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन देता, देश हित की बात करते हैं। देखिए, अब देखिए मैं आपको इस साथ साथ कुछ एक्शन भी बता दूं। देखिए फरवरी 2024 के अंदर एक एक्शन लिया गया था द्वारका के अंदर। द्वारका के अंदर बेट द्वारका है जो ओखा के क्लोज है। ओखा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो पाकिस्तान के साथ काफी क्लोज लगती है। एक आइलैंड है जहां से पाकिस्तान की वाच भी रखते हैं। यहाँ पे बहुत से मुसलमान बसने शुरू हो गए, बांग्लादेशी आए वो बसने शुरू हो गए, और यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सपोर्ट करके उनको बसा दिया। तो वहां पे क्या था कि अगर किसी को जाना पड़ता था बेट द्वारका के अंदर, तो उसको बोट से जाना पड़ता था। बोट से जाएगा तो जो जिसकी बोट थी वो तो सारे मुसलमान थे, और वो हिंदुओं से तो पैसे चार्ज किया करते थे, अच्छी फीस लेते थे, लेकिन मुसलमानों को फ्री था उसके अंदर, मुसलमान को एनकरेज करते थे। तो पीएम मोदी ने दिमाग लगाया और एक काम किया, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया सुदर्शन सेतु की, जो 2.32 किलोमीटर लंबा था, और ये ब्रिज बना करके उन्होंने बोट का काम खत्म कर दिया। यानी कि जो मुसलमान यहाँ बोट चला करके लूटमार करते थे, हिंदुओं को दूर भगाया करते थे, उनको हटा दिया। और बेट द्वारका के अंदर जितने भी मुस्लिम बैठे थे उनको हटा दिया, क्योंकि सारे के सारे इलीगल थे। और उसके बाद यहाँ पे क्लियरेंस हो गई, क्योंकि आप जैसे बात करते थे कि बॉर्डर एरिया या सी शोर्स पे, इन पे सारा का सारा कंट्रोल मुसलमानों का आता जा रहा था। बॉटलनेक एरियाज। हाँ, और ये ₹980 करोड़ रुपए खर्चे इन्होंने, और एक सेतु बना दिया ताकि इंडिया के लोग जिनको देखना है, वहां मंदिर देखने जा रहा है तो जाए वहां पर। मैं भी गया था उस टाइम पे। और इसके बाद एक सोमनाथ टेम्पल, जो बड़ा प्रेस्टिजियस हमारा हिंदू टेम्पल है, वहां पे भी बहुत से मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। जब पीएम मोदी आए, पहले तो उन्होंने मंदिर को इंप्रूव किया, फिर कहा जी यहाँ पे तो और बड़ा मंदिर बनेगा, यहाँ तो अगर शिव जी की मूर्ति है तो पार्वती की मूर्ति भी होगी, होलकर की मूर्ति भी होगी। तो उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं जब सोमनाथ टेम्पल गया था तो वहां पे सोमनाथ टेम्पल के आसपास सारे के सारे मुस्लिम थे, आपको कोई हिंदू घर नहीं मिलता था। और सबने एक मंदिर के आसपास कंट्रोल करके रखा था। अपने घरों के अंदर ये होटल चलाया करते थे छोटे छोटे, आप वहां ठहरिए, तो वहां काम चल रहा था। मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं फिर तुम्हें देता हूं उसके बाद। तो उसने पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पिछले साल की बात है कि यहाँ पे 36 बुलडोजर भेजे, 100 से ट्रैक्टर भेजे, डंपर भेजे, और 14 से पुलिस पर्सनल भेजे। 102 एकड़ का लैंड जो सोमनाथ टेम्पल के आसपास थी उसको क्लियर कर दिया, और यहां से सारे के सारे मुस्लिम को भगा दिया। वहां पे आपको बाजार मिलेगी टेम्पल के आसपास, लेकिन आपको मंदिर मिलेगा, आपको मिलेगा जहां पे आप खाना खा पाए। यानी कि सारे का सारा कंट्रोल था मुसलमान का, और इवन जो गाइड थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। इसको क्लियर कर दिया। तो पीएम मोदी ने इस तरीके से ऑपरेशन चलाया, और यहाँ पे 320 करोड़ की लैंड पे कब्जा कर रखा था मुसलमानों ने, और कुछ बांग्लादेशी थे, कुछ रोहिंग्यास थे, और बाकी कुछ थे। तो ये भी काम किया पीएम मोदी ने। हाँ, अब आप बताइए क्या करने के।
सर मैं तो सोचने की बात यह है कि कश्मीर जो 100% डोगरा लोगों का था, हिंदू था, वो कैसे वहां के हिंदू सारे गायब हो गए इस्लामिक। और उससे बड़ी बात, देखिए ध्यान, ये आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि वो कैसे है कि कश्मीर में जाके बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भर गए। वहां कौन लेके गया उनको? वहां कौन से सेटल करा रहे हैं? वहां कश्मीरी पंडित बेचारे वापस सेटल नहीं कर पा रहे, लेकिन बांग्लादेशी और ये लोग सेटल कर रहे थे। ये बहुत सोची समझी चाल है, इसमें बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान को अभी 4 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से भी पाकिस्तानी फोर्सेस और इस्लामिक कई कंट्रीज हैं, उनके दोस्त हैं, they are trying to break up India, they're trying to destroy India by changing its demography. ये सीरियस प्रॉब्लम है। हम लोग बिल्कुल देखो उदय उदय क्या हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ जैसे आपने बात की ना जम्मू की, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ मुस्लिम को रोहिंग्यास को बसाया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी इनको अपने घर में बसाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और मतलब इनको वहां पे बसाया जा रहा था घरों के अंदर, गवर्नमेंट ने वहां पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन बात करते हैं हम इंडो नेपाल बॉर्डर की। इंडो नेपाल बॉर्डर पे बहुत सी जगह आइडेंटिफाई की गई, पिलभिट, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहरीच और सिद्धार्थनगर और साथ में महाराजगंज। यहाँ पे बॉर्डर जो 15 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया का, उस पे बहुत सी मस्जिद मजार बनी हुई थी। श्रावस्ती के अंदर 104 मदरसा थे, एक मॉस्क था, 5 बाजार थी और 2 ईदगाह थी जो पब्लिक लैंड पे बनाई गई। इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सारा। यूपी के अंदर तो बहुत जल्दी काम हो रहा है। फिर बहरीच के अंदर 13 मदरसे, 8 मॉस्क, 2 मजार और 1 ईदगाह थी जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया योगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरीके से सिद्धार्थ नगर के अंदर 23 इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी और वहां पे 18 मदरसा थे, 4 मॉस्क थे और 1 मदरसा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर महाराजगंज का एक विलेज है, वहां पे 29 मदरसा थे, 5 मजार थी और उनको भी डिमोलिश कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। लखीमपुर खेरी यहाँ पे 13 मदरसा थे, उनको गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया कि सारे के सारे इलीगल थे। और बलरामपुर के अंदर 23 मदरसा, 10 मजार और 1 ईदगाह थी, इनको डिमोलिश किया गया। मतलब यहाँ पे जितने भी मदरसा वगैरह हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और एक काम ये किया जा रहा है कि इनको डिस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, साथ में गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है कि जो भी यहाँ पे इलीगल आते हैं आपके बांग्लादेशी या रोहिंग्या, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज ना कर पाए। अगर आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब बहुत देर हो जाती। नहीं, अभी देखिए हिंदुस्तान में कोई अरब कंट्री से तो आके मुसलमान नहीं बना, या तुर्किस्तान से तो आके कोई, यहाँ मंगोलिया से आके कोई मुसलमान। ये सारे हिंदू हैं जो कन्वर्ट हो गए तलवार के डर से और या किसी लालच के से, जो कोई क्रिश्चियन बन गया, कुछ हो गया। तो ये जो कन्वर्ट होते हैं ना, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर रूथलेस। और वो लोग किस तरह से आज डेमोग्राफी चेंज करने के चक्कर में ये बांग्लादेशी और जो हमारे रोहिंग्यास हैं, उनको कितना एनकरेज हो रहा है बंगाल में, उनको कितना एनकरेज हो रहा है जहां पर कांग्रेस का राज चल रहा है, ऑपोजिशन का राज चल रहा है। तो ये गवारा नहीं हो रहा ऑपोजिशन का आज से। सर वो उनको पता है कि उनका खेल खत्म। अगर ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यास को अगर निकाल दिया हम लोगों ने देश से, उनको बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, इन लोगों का खेल खत्म। ये अभी उसके बाद सदियों तक ये लोग पावर में नहीं आ पाए। इसीलिए आज ऑपोजिशन आपकी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। वो ऐसी SIR झूठे एविडेंसेस के ऊपर वो पब्लिक को झूठ बता के उनको कंफ्यूज और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान में वोट की चोरी हो रही है। कोई वोट की चोरी नहीं हो रही। यहाँ पर इस टाइम ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का जो नोबल मूवमेंट शुरू हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, और जितना जल्दी ये होगा, और इसके अंदर पब्लिक की बहुत रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि आज
कई फोन नंबर हैं, मैं हम देना भी चाहूंगा जाकर, या कोई हमें पूछ ले कि सपोज बांग्लादेशी कहीं है और आपको लगता है कि इलीगल लोग हैं, क्योंकि इनकी बंगाली अलग है, इनका कपड़ों को पहनने का स्टाइल अलग है, ये साड़ी भी अलग तरीके से पहनते हैं। तो अगर है तो प्लीज इस फोन नंबर पे करिए, इट इज दिल्ली बेस्ड नंबर एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट एंड इमीडिएटली दे विल बी रिमूव। तो हम लोग मेरे ख्याल से दे कैन राइट टू अस ऑन दिस चैनल एंड आप नंबर बोल दीजिए उदय, आप हाँ, नंबर बता दीजिए, सबको पब्लिकली ओपन बता दीजिए नंबर, जो भी है आपके पास एक आधा नंबर। ठीक ठीक है, मैं नंबर अभी बता दूं ये बाद में? अभी बता दो। हाँ, अभी बताता हूँ, सुनिए। ये बांग्लादेशी लोगों को अगर आपको मिल रहा है तो टू रिपोर्ट बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास illegal people staying in India, the number is 1800 1800 233 हाँ 1905। ओके ठीक है। 1800-233-1905। प्लीज इस नंबर का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको कोई इलीगल लोग जो हमारे यहाँ भारतीय नहीं है, अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो आप रिपोर्ट करिए, इमीडिएटली एक्शन विल बी टेकन एंड दे विल बी रिमूव्ड एंड दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। माने प्लीज हेल्प करिए देश की, मैं तो यही कहूँगा। चलिए चलिए, सर, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लोगों को भी काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो इलीगल लोग बैठे हैं रोहिंग्यास और आपके, हाँ, पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, और पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक की आंखें खोलें और वो भी कुछ अपने एग्रेसिव हों और एक्शन दें यहाँ पे। चलिए सर, जय हिंद, जय हिंद। लोगों से ये फिर एक एंड पे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। चलो सर, वेरी गुड।